हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल डोमेस्टिक हाउस वायरिंग किस प्रकार की जाती है और उस पर न्यूमेरिकल किस प्रकार की जाती है। तो बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। तो ये मैंने देखिए क्वेश्चन ले रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बहुमंजिले आवासीय भवन के एक आवास का प्लान चित्र में प्रदर्शित है। ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें देख सकते हैं आवास भवन जिसके सीलिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर है और दीवार की मोटाई 0.3 मीटर है। और इसमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 1 फेज सप्लाई के कंड्यूट टाइप इंटरनल वायरिंग इंस्टॉल करना है। उक्त भवन के प्लान पर आंतरिक विद्युत वितरण तथा तार संस्थापन के लिए आवश्यक सामग्री तथा वायरिंग की लागत क्या होगी, ये सब एस्टिमेशन करना है। इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे किस प्रकार करेंगे, हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे। इसमें सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो भवन के विद्युत बिंदुओं का विवरण निम्न प्रकार है। तो आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और इसे आप सॉल्व करेंगे शुरू से अंत तक। मैं आपको दिखाऊंगा कितना आसानी से हो जाएगा ये। तो आप देखिए इसमें जो बरामदा है तो उसमें केवल एक बल्ब यूज किया गया है। और रूम है तो रूम में देखिए यहाँ पर एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक फ़ैन और 5 एम्पियर सॉकेट भी एक यूज हुआ है। ठीक इसी प्रकार रूम जो सेकेंड बेडरूम है तो उसमें एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक फ़ैन, एक 5 एम्पियर सॉकेट और एक 15 एम्पियर सॉकेट भी यूज किया गया है। इसी प्रकार डाइनिंग रूम है उसमें भी किया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। अगर ये नहीं दिया है तो आपको ये फिगर बना के दिया रहेगा और आपको अपने हिसाब से इसमें जितने भी बल्ब पॉइंट या फिर जो भी लगाने हैं वो सारा आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये इतना क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए हम लोग 5 स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या करें, एजम्पशन। पहले हम लोग इसे मान लेंगे या फिर पूर्वानुमान जो पहले से ही दिया गया, जैसे दीवार की ऊंचाई 3.5 मीटर है तो ये तो है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग अब कंड्यूट की जो वायरिंग करेंगे वो हम लोग फर्श से 3 मीटर पर करेंगे। ये तो इसलिए दिया है। एजम्पशन में हम लोग सब सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेप होगा लोड कैलकुलेशन एंड सर्किट डिवीजन, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। और तीसरा स्टेप होगा इंटरनल वायरिंग, लाइट, फैन प्लस पावर स्विच जो भी हैं तो हम लोग उसका वो देखेंगे किस प्रकार हम लोग वायरिंग करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और स्टेप 4 जो है कंड्यूट कैलकुलेशन, तो हम लोग जो इतने भी कंड्यूट यूज करेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसी में हम लोग वायर कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ठीक, ये मैंने लिखना भूल गया था तो आप इसी में इंक्लूड कर लेंगे। इसी प्रकार 5वें में हम लोग देखेंगे मटेरियल लिस्ट। इसमें हम लोग फायर, फैन, लाइट प्लस पावर स्विच का जितने भी मटेरियल यूज होंगे वो हम लोग सारा चीज़ इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप फर्स्ट से। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ या फिर मेरे पास एक ड्राइंग शीट है, मैं इसे ढक देता हूँ जिससे कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं, पूर्वानुमान। तो सबसे पहले देखिए एजम्पशन में विड्थ ऑफ वाल, जब दीवार की जो मोटाई या चौड़ाई जो भी कह सकते हैं वो हम लोग लेंगे 0.3 मीटर। इसी प्रकार विड्थ ऑफ डोर, दरवाजे की जो चौड़ाई होगी वो 0.5 मीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं। और हाइट ऑफ वॉल ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही है। ठीक, 3.5 मीटर या फिर कहीं कहीं 3 मीटर भी होता है। ठीक, और हॉरिजॉन्टल वायरिंग रन्स ऑन, जो वायरिंग हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टली वो 3 मीटर पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर छत की ऊंचाई 3.5 मीटर है और जो 3 मीटर होती तो हम लोग 2.5 मीटर पर रन कराते। ठीक, अब MDB की हाइट जो होगी वो 2 मीटर होगी, हम लोग ले लेंगे अपने न्यूमेरिकल में, जबकि ये 1.5 मीटर पर भी होती है। ठीक, इसी प्रकार स्विच बोर्ड की हाइट जो होगी वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होगी फर्श से। ठीक, या और दरवाजे से 0.5 मीटर हटके और नीचे से 1.5 मीटर। ठीक, इसी प्रकार ऑल लाइट पॉइंट होंगे और जो भी, तो इसमें हम लोग 2.5 मीटर पर लगाएंगे। ठीक, और जो मान लीजिए हम लोग की छत की ऊंचाई 3 मीटर है तो फिर हम लोग 2.5 मीटर पर ही हम लोग ऑल लाइट पॉइंट को भी लगा देते हैं। ठीक, और ऑल लाइट पॉइंट में जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब आ जाएंगे। और देखिए कंड्यूट पाइप वायरिंग करनी है, ये तो आपको पता है। कंड्यूट जो होता है इससे इंटरनल वायरिंग इसी में होती है, हम लोग इंटरनल वायरिंग ही करेंगे।
और जो वायरिंग होगा लूप इन सिस्टम मेथड में होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। ये आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में जो है लोड कैलकुलेशन एंड सर्किट डिवीज़न। तो जितने भी उसमें हम लोग को न्यूमेरिकल में दिया था तो आप वो देख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर ट्यूबलाइट हम लोग 4 यूज करेंगे, ठीक। और वो 40 वाट के होते हैं, तो कितना टोटल वाट हो गया 160 वाट हो गया टोटल, ठीक। इसी प्रकार हम लोग बल्ब 9 बल्ब यूज करेंगे और एक बल्ब 60 वाट का है तो कितने वाट हो जाएगा टोटल 540 वाट, ठीक। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और फैन कितने यूज हो रहा है तो 4 फैन यूज हो रहा है और एक फैन 60 वाट का है तो 240 वाट टोटल हो गया, ठीक। इसी प्रकार 6 एम्पियर सॉकेट जो है वो 100 वाट का है और हम लोग 4 लिए तो 400 वाट, ठीक। अब टोटल हम देखेंगे कितना वाट हो रहा है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप सर्किट डिवीजन कैसे करेंगे। पावर देखिए ये हम लोग कर रहे हैं लाइट प्लस फैन के लिए, और पावर स्विच के लिए अलग से हम लोग यूज करते हैं पावर स्विच के लिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि कैसे ये लोग हम लोग अलग लेते हैं। तो ये देखिए 1340 वाट हो रहा है टोटल और हम लोग 250 वोल्ट जनरल मानते हैं, आप 230 भी मान सकते हैं। तो 5.36 एम्पियर आएगा इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक। या फिर 5 ही मान के चलते हैं हम लोग। तो आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग 2 सर्किट बनाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे कैसे। इसमें नंबर ऑफ सर्किट होंगे 2। कैसे हो रहे हैं तो इसमें 800 से भाग देंगे, तो यानी एक सर्किट में हम लोग 800 वाट या 10 पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग वाट से ज़्यादा इजीली हम लोग को हो जाता है, तो हम लोग वाट ही देखते हैं। तो 800 वाट से अधिक है तो इसलिए हम लोग 2 सर्किट लेंगे, ठीक। तो या फिर 10 पॉइंट जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, तो वाट वाला ज़्यादा सही है तो हम लोग वाट लेंगे अपने सर्किट में न्यूमेरिकल में जो भी है। तो 2 सर्किट बनेगा हम लोग का इसका। जैसे मान लीजिए अब मेरा सर्किट कहने का मतलब है 2 कंडक्ट पैरेलल में ही जाएंगे, ठीक। ऐसे ऐसे इसी प्रकार आप पावर देख लेंगे। पावर सर्किट के लिए क्या होगा तो 15 एम्पियर का पावर सर्किट यूज होगा, 4 यूज हो रहा है और 1000 वाट का है एक, तो 4000 वाट हो गया। और इसमें करंट कितनी बहेगी 16 एम्पियर। तो इसके लिए हम लोग 4000 वाट हो रहा है और एक सर्किट में हम लोग लेंगे यहाँ भी तो 3000 वाट। तो देखिए यहाँ पे 3000 से अधिक हो रहा है 4000, तो यहाँ भी हम लोग 2 सर्किट बनाएंगे। तो इसलिए मैंने दोनों के लिए जनरली लिख दिया है नंबर ऑफ सर्किट 2 पावर प्लस नॉर्मल वायरिंग, ठीक। और साइज ऑफ कंडक्टर जो हम लोग लेंगे ये मैंने केवल यहाँ पर इसके लिए लिखा है, लाइट फैन के लिए है। लाइट फैन के लिए हम लोग कंडक्टर लेंगे एल्यूमिनियम 1.5 mm का। और MDB जो होगा 16 एम्पियर 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होगा। और यहाँ पर हम लोग साइज ऑफ कंडक्टर जो लेंगे उसके लिए पावर के लिए वो मैंने आगे बताया, यहाँ पर मैं भूल गया था तो मैं आप आगे बता देगा हूँ। एल्युमिनियम 2.5 mm स्क्वायर का हम लोग कंडक्टर लेंगे फॉर पावर वायरिंग। मुझे लग रहा है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का स्टेप 2। अब हम लोग स्टेप 3 में वायरिंग करेंगे, जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल दिया है तो हम लोग उसके कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग का फिगर हम लोग को क्वेश्चन में मिला है। तो इसके हिसाब से हम लोग किस प्रकार से आगे हम लोग करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बना चुका हूँ पहले ही, ताकि इसमें ऐसे करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको लगा बना के दिखाने तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा MDB से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। तो आप देख सकते हैं MDB है ये हम लोग का। और ये MDB से पहले हम लोग देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ। जैसे रेड कलर जो है मेरा पेन और नॉर्मल वायरिंग के लिए है, ठीक, नॉर्मल वायरिंग। और जो ब्लैक है वो पावर वायरिंग है, ठीक, ब्लैक या ब्लू जो भी है। तो ये है हम लोग के पावर वायरिंग के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए जितने रेड वायरिंग हुआ है ये हम लोग का लाइट और फैन के लिए हुआ है, ठीक।
और ट्यूबलाइट के लिए। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे MDB से, और ये हॉरिजेंटली जाएगा 3 मीटर पर स्विच बोर्ड 1 तक। स्विच बोर्ड हम लोग दरवाजे से 0.5 मीटर छोड़ के लगाते हैं, ठीक। तो पहले हॉरिजेंटली ही देखते हैं हम लोग, क्योंकि वो अभी नीचे भी जाएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार हो रहा है। तो वहाँ से फिर हम लोग एक स्विच बोर्ड लगाएंगे, ठीक। एक ये हम लोग का बरामदा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में किस प्रकार है। तो ये बरामदा की हम लोग कर रहे हैं पहले, और बरामदा में ही हम लोग का MDB लगाएंगे जब भी लगाएंगे, ठीक। तो MDB से, और इसमें हम लोग 2 स्विच बोर्ड लगाएंगे। एक यहाँ पर स्विच बोर्ड 1 लगा है और एक स्विच बोर्ड 3 यहाँ पे है, क्योंकि 2 मैंने इस कमरे के लिए ले लिया है। तो देखिए एक स्विच बोर्ड यहाँ पे है, जिसमें से हम लोग एक बल्ब और एक फैन और एक ट्यूबलाइट लिया है, ठीक। यहाँ पर जैसे इस रूम में हम लोग को एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक स्विच बोर्ड और एक फैन और एक लाइट, ठीक। तो इसमें आगे देख सकते हैं स्विच बोर्ड 3 जो है हम लोग लिए हैं, ये इस कमरे में लगा है, बट इसका काम है जो हम लोग का ये है बाथरूम और टॉयलेट के लिए है ये स्विच बोर्ड है। क्योंकि हम लोग बाथरूम और टॉयलेट में अंदर तो स्विच बोर्ड लगा नहीं सकते, तो बाहर लगाते हैं, तो ये बरामदा में ही लगेगा। तो हम लोग जो आगे जप्सन में या फिर न्यूमेरिकल में दिया है, तो हम लोग को 4 स्विच बोर्ड तो लगाने ही है, 4 नहीं 6। तो हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे बरामदे में, क्योंकि एक तो हम लोग का बाथरूम और टॉयलेट के लिए हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 2 बल्ब लगाएंगे, एक ये बाथरूम हो गया और एक टॉयलेट में, ठीक। और आगे देखते हैं अब स्विच बोर्ड 3 में, स्विच बोर्ड 2 में, यानी बेडरूम 2 में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम में हम लोग को एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक फैन और एक बल्ब, जो कि मैंने पहले लगा चुका हूँ। और ये आप कंड्यूट देख सकते हैं कैसे जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन में लगाएंगे। और ये देखिए हमेशा ट्यूबलाइट को बीच में ही लगाते हैं, और फैन को भी, कमरे के एक ही फ़ैन है तो कमरे के एकदम बीच में ही लगाएंगे, ठीक, मिडिल में। और हम लोग जो स्विच बोर्ड लगाएंगे दरवाजे से 0.5 मीटर दूरी पर, और फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगा लेंगे, ठीक। ये आप लोग इस प्रकार दिखा सकते हैं इसमें, इसी प्रकार। अब और यहाँ से हम लोग एक कंड्यूट लेंगे और ये जाएगा दूसरे कमरे में, डाइनिंग रूम में जाएगा। तो आप देख सकते हैं डाइनिंग रूम में दरवाजे से 0.5 मीटर की दूरी पर और फर्श से 1.5 मीटर ऊपर एक स्विच बोर्ड लगा है। तो आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे स्विच बोर्ड 5 जो है, इससे हम लोग इस कमरे में, इस बरामदा ये भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं बरामदा है, इसमें सिर्फ एक वही बल्ब लगाने हैं। तो इस बरामदे में हम केवल एक बल्ब लगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार इस कमरे में ये छत से ऊपर जाएगा, ये आप इमेजिन शिफ्ट कर सकते हैं इसे। आप, मैं फिगर में 2D में नहीं दिखा सकता इसे, तो आप लोग इमेजिन करेंगे और आप एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आप देख सकते हैं इसे। और फिर यहाँ से हम लोग फिर वायरिंग ये जाएगी यहाँ पे। तो और इसमें हम लोग का ये जो है किचन और स्टोर रूम है, इसमें सिर्फ एक और एक बल्ब यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड 6 लगाएं इसके लिए हम लोग। इसी प्रकार ट्यूबलाइट में एक हम लोग कनेक्शन दे दें, यहाँ से कंड्यूट द्वारा हम लोग वायरिंग कर देंगे, ठीक। तो और इसमें हम लोग देख लेते हैं ये जो बेडरूम 2 है, तो यहाँ भी ये देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ से ले सकते हैं इसी में से, या फिर ये जो वायरिंग है यहाँ से हम लोग एक कंड्यूट लगाकर यहाँ से इसमें इस स्विच बोर्ड में हम लोग वायरिंग कर देंगे। और स्विच बोर्ड 4 में, तो स्विच बोर्ड 4 से ये देखिए दरवाजे से 0.5 मीटर दूरी पर है, और हम लोग इसे यहाँ से फिर वायरिंग लेके जाएंगे पहले एक बल्ब में, ठीक। और इसी प्रकार हम लोग एक फ़ैन में दे देंगे कनेक्शन, और इधर से स्विच बोर्ड से एक ट्यूबलाइट में। तो इस प्रकार करेंगे। और इसे कंड्यूट की अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं वो होगा हम लोग का स्टेप नंबर 4। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप इसे देखिए। अब हम लोग कंड्यूट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखेंगे हम लोग पहले MDB से स्विच बोर्ड 1 तक की दूरी कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर 2.5 मीटर लिए हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं
तो ये हम लोग कैसे लिया है, हम लोगों ने कैसे ले लिया है, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। आप देख सकते हैं बेडरूम जो है 4x4 मीटर का है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, दरवाज़ा हो गया हम लोग का 1 मीटर का यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर होगी, ठीक। और यहाँ से स्विच बोर्ड 1 तक की दूरी है आधा मीटर। हम लोग हमेशा बताया मैंने शुरू से ही कि जो स्विच बोर्ड है वो दरवाजे से आधे मीटर दूरी पर लगाना है। तो आप इसे देख सकते हैं आधे मीटर हो गया, तो एक और आधा है 1.5 हो गया, और एक टोटल 4 है। तो 4 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5 ही ना, 2.5 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग लेंगे यहाँ से, ठीक। इसी प्रकार हम लोग अब देखिए स्विच बोर्ड 1 से लैंप 1 तक 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो है हम लोग का ये जो L1 है बल्ब लगा है, तो ये स्विच बोर्ड से आधे मीटर आगे है, ठीक। इसी प्रकार L1 टू फैन F1 यानी फैन तक जो गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो कंडक्ट लगेंगे वो 0.5 मीटर लगेंगे। ये मैं दीवार से ही बता रहा हूँ, वाल से जो है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से और स्विच बोर्ड 3 तक जो हम लोग का कंडक्ट लगेगा वो 4.5 मीटर लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और ये हो गया 1.5, यानी 1.5 इधर और एक 4 है, तो ये हो गया 2, यानी 1.5, यानी 1.5 और 2 हो जाएगा 3.5, और 3.5 और 1 यानी 4.5 हो गया ना। ये दरवाजे यहाँ पे ही आ रहा है, 1 मीटर पे आएगा क्योंकि आधे मीटर इधर आए, तो ये हो गया 3, 1 ही मीटर यहाँ पे बचेगा, ठीक। इधर 1 इधर 2 यहाँ पे 3 और 1.5 इधर 4.5 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग स्विच बोर्ड 2 ट्यूबलाइट 1 तक देखेंगे। जो ट्यूबलाइट 1 है यहाँ तक कितने कंडक्ट लगेंगे, तो ये भी 4.5 मीटर, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है 3 और ये 1.5 हो जाएगा अपना 4.5 मीटर। इसी प्रकार हम लोग टोटल देखते हुए कंड्यूट जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो रहा है, अभी हम लोग 3 मीटर ऊपर हम लोग बस कंड्यूट देख रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे SB1 टू SB2 0.3 मीटर में, यानी दीवार की जो चौड़ाई है या फिर जो भी कह सकते हैं जितना मीटर चौड़ा है वो 0.3 मीटर है, उसमें हम लोग कंड्यूट यूज करेंगे, ठीक। तो उसमें 0.3 मीटर लेंगे, ठीक। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब SB2 स्विच बोर्ड जो 2 है उससे L1 जो अपना बल्ब है वो कितनी दूरी पर है, 0.5 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये जो है दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ये 0.5 मीटर हो गया स्विच बोर्ड, और यहाँ से आधे मीटर दूरी पर L2 जो अपना बल्ब है वो लगा है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 और आधा 1.5 और आधा 2 मीटर पे हो गया। नहीं, ये स्विच बोर्ड से हम लोग सिर्फ देखना ना, तो आधे मीटर ही होगा, ठीक। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो बल्ब 2 मीटर पर लगा है, तो यहाँ से नहीं देखना, हम लोग को स्विच बोर्ड 2 से L2 तक देखना है, ठीक। इसी प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे। पहले आप फिगर जब बना लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना। तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार अब देखिए जो हम लोग का फ़ैन है वो बल्ब L2 जो है उससे 2 मीटर दूरी पर, क्योंकि ये 4x4 का कमरा है, बेडरूम है, तो उसमें हम लोग आधे पे लगाएंगे, यानी बीचों बीच में लगाएंगे तो 2 मीटर पे ही लगाएंगे। अब देखते हैं L2 यानी बल्ब जो है लाइट पॉइंट 2 है, यानी A, यहाँ से ट्यूबलाइट 2 तक की दूरी कितनी है, तो A 8 मीटर दूरी पर लगा है, ठीक। इसी प्रकार आप देखिए जब ये फिगर बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, हॉरिजॉन्टल कंडक्ट कैलकुलेशन, ठीक। तो मुझे लगता है अब आप इसे कर लेंगे। आप ये बना लेते हैं तो आप कमरे की लंबाई चौड़ाई आपको पता होगी, और ये आपको नियम बेसिक रूल्स पता है, तो ये आप कर लेंगे। तो इस वजह से मैं आपको पूरा टोटल नहीं करके दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके आप पूरा देख सकते हैं और आप न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको अब टोटल लगा बताने तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी अभी मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और अभी हम लोग स्टेप 4 पर हैं। तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इजीली से इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे।
क्योंकि मैं अभी बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब चलते हैं स्टेप 4 पर, और मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं वो आर्टिकल बता देता हूँ आपको। तो जैसे देख लीजिए वो आर्टिकल में किस प्रकार देखेंगे, MDB जो है तो 1 मीटर कंड्यूट लगेगा। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो ये देखिए हम लोग का MDB ए हो गया, ठीक। और हम लोग वायरिंग किए हैं 3 मीटर पर, फर्श से 3 मीटर पर, ठीक। और ये हम लोग वर्टिकल देखना है सिर्फ इस प्रकार यहाँ से, और हम लोग का फर्श हो गया, ठीक। ये हम लोग का MDB हो गया, ठीक। तो ये देखिए फर्श से 2 मीटर पर लगाने हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया, और ये फिर तो 1 ही मीटर बचेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का कंड्यूट लगाना है वो कितना लगेगा, 1 मीटर ही लगेगा, ठीक। इसी प्रकार स्विच बोर्ड जितने भी हैं, मान लीजिए हम लोग 6 स्विच बोर्ड यूज किए हैं, और वो हम लोग 1.5 मीटर उसके लिए हम लोग कंड्यूट ले रहे हैं पर स्विच बोर्ड। तो जैसे मान लीजिए ये हम लोग का हो गया स्विच बोर्ड, ये फर्श से 1.5 मीटर पे है, और ऊपर से भी तो 1.5 ही मीटर है ना। यहाँ पर हम लोग वायरिंग, ये हम लोग का कंड्यूट जा रहा है, और इसके लिए हम लोग कंड्यूट लेंगे तो 1.5 मीटर ही लेंगे। तो 6 है तो 9 मीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार बल्ब है, तो बल्ब जो भी है हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल है, इससे 0.5 मीटर यानी 2.5 मीटर पर हम लोग को बल्ब लगाना है लाइट पॉइंट, तो यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। 1 का और 9 है तो 4.5 मीटर, क्योंकि हर कमरे में लगाना है, इतना छोटा छोटा काट के उसको नीचे लेके आना है। ये हम लोग वर्टिकल देख रहे हैं, वर्टिकल हो गया। अब तक हम लोग ने प्रीवियस में हॉरिजॉन्टली देखा था, इसमें हम लोग वर्टिकल देख रहे हैं, ठीक। और इसी प्रकार फैन के लिए भी हम लोग 0.5 मीटर लेंगे, 4 फैन लगे हैं तो उसके लिए 2 मीटर हो गया। तो टोटल वर्टिकल लेंथ हो जाएगा 18.5 मीटर, और हम लोग हॉरिजॉन्टल देखे थे कितना हो गया था, 54.7 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर 7 है, तो मैं इसमें थोड़ा मिस्टेक कर चुका हूँ, तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। तो मैंने राउंड ऑफ के लिए लिया है ताकि इजीली मतलब हम लोग को ज़्यादा पॉइंट में वैल्यू ना आए, इस वजह से मैंने इस तरह लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल हो गया हम लोग का, और ये वर्टिकल कंड्यूट हो गया, ठीक। टोटल हो रहा है 73 मीटर, ठीक। और इसका हम लोग 10% एक्स्ट्रा ही लेते हैं, क्योंकि काट पीट या फिर उसमें कुछ टूट फूट हो गई तो हम लोग अपने पास से तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए, और तुरंत तो आ भी नहीं सकता, इस वजह से हम लोग 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक। तो यानी 7.3 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल हो जाएगा 18.3 मीटर। तो हम लोग इसे मान लेते हैं 80 मीटर हम लोग लेंगे कंड्यूट, ठीक। अब हम लोग इसी प्रकार इसी में देख लेते हैं कंडक्टर। तो ये हम लोग सिर्फ अभी नॉर्मल वायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 3 वायर लेंगे, और टोटल कितना है 80 मीटर, तो 240 मीटर हो जाएगा टोटल वायर। अब इसका भी हम लोग 10% एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो जाएगा 24, और इसको हम लोग टोटल करेंगे तो 264 मीटर हो जाएगा टोटल वायर, ठीक। तो ये हो गया स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। और हाँ, इसमें हम लोग अभी पावर वायरिंग के लिए नहीं देखा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसे हम लोग साइड करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको केवल नॉर्मल वायरिंग, फैन और स्विच बोर्ड, वो भी नॉर्मल स्विच बोर्ड के लिए बताया है। तो अब हम लोग पावर स्विच बोर्ड के लिए देखेंगे, ठीक, पावर वायरिंग के लिए। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंड्यूट वायर कैलकुलेशन देखेंगे, MDB टू पावर स्विच बोर्ड 1, यानी ये देखिए MDB, और ये है हम लोग का ब्लू कलर में जो है, या फिर ब्लैक है, जो भी आपको सही दिख रहा हो। तो ये जो है वायरिंग, इसके लिए हम लोग अलग कंड्यूट लेंगे, ठीक। तो MDB से पावर स्विच बोर्ड 1 तक जो है हम लोग लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 मीटर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक 4 मीटर है, और दरवाजे तक 1, और दरवाजे से आधे मीटर दूरी पर ये है, तो ये हो गया 1.5, और यहाँ से यहाँ तक 4 यानी 5.5 मीटर, ठीक हो गया। एक हम लोग का पावर स्विच बोर्ड लग गया। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे पावर स्विच बोर्ड 1 से पावर स्विच बोर्ड 2 तक हम लोग यहाँ से कंड्यूट लेकर जाएंगे यहाँ तक, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल ही देखेंगे तो 5.8 मीटर, एक बीच में एक दीवार भी पड़ रही है, तो 0.3 मीटर और भी ले लेंगे, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा 5.8 प्लस 0.3 यानी 6.1 मीटर, ठीक। इसी प्रकार पावर स्विच बोर्ड जो है 2 है, उससे हम लोग 3 तक जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1.8, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना हो रहा है। तो ये टोटल 4 है, और
यहाँ से दरवाज़ा एक और ये आधा मीटर, तो ये हो गया टोटल हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगता है मिस्टेक किया, तो आप लोग इसे कैलकुलेशन में सही कर लेंगे, क्योंकि देखिए 1 मीटर यहाँ तक हो गई, ठीक, और ये आधे मीटर पे, और 1.5 मीटर ये होता है, फिर भी यहाँ पर 1 और आधा 3 होना चाहिए था। 3 मीटर मैंने 1.8 मीटर लिया है, तो ये मिस्टेक है। और दीवार जो उसका 0.3 मीटर। चलिए मैं यहाँ तक ही लिया हूँ, तो आप लोग इसे हो सकता है जो है इसको यहाँ पर इस साइड लगाना होगा, तो मैंने इस साइड लगा दिया है। तो या फिर हम लोग का स्विच बोर्ड यहाँ लगाना था, मुझे यहाँ पर लगाते, क्योंकि मैंने देखिए ड्राइंग शीट पे बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं कॉपी पे सही बनाया हूँ, मैंने देखा है अभी। तो आप लोग इसे सही कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे पावर स्विच बोर्ड 3। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 और आधा ये हो जाएगा 1.5, और यहाँ से इस पार गया है ना, तो ये 0.3 मीटर यानी 2.1 मीटर ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से अब हम लोग पावर करेंगे, तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ से, यानी पावर स्विच बोर्ड 3 से पावर स्विच बोर्ड 4 तक हम लोग लेंगे 3 मीटर, क्योंकि यहाँ पर कोई दीवार नहीं, यहाँ पर है दीवार, तो इसके लिए हम लोग 0.3 मीटर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.3 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है 3.3 मीटर हो जाएगी, मतलब इतना कंड्यूट लेंगे, ठीक। और वर्टिकल कंड्यूट कैलकुलेशन करेंगे इसी प्रकार। तो यानी हम लोग के पास 4 है, और हम लोग कहाँ पर लगाएंगे उसे, तो 2 मीटर ऊंचा नीचे ना, जैसे कि 0.5 मीटर पर हम लोग लगाएंगे इसे। तो ऊपर से हम लोग लेके आएंगे कंड्यूट जो हम लोग का है 3 मान लीजिए लगाए हम लोगों ने, वायरिंग किया है जो कंड्यूट का, वो 2 मीटर ऊंचाई स्विच बोर्ड है ना, तो 0.5 मीटर पर लगाएंगे हम लोग पावर स्विच को, जैसे फर्श से 0.5 मीटर पर, ठीक। यहाँ पर हम लोग का स्विच बोर्ड हो जाएगा। और हम लोग को आना कितना है ऊपर से, मान लीजिए यहाँ पर कंड्यूट की वायरिंग चल रही है ऊपर, तो यहाँ से हम लोग आएंगे कितना 2.5 मीटर, 3 मीटर पर हो रहा है ना, तो यहाँ पर 2.5 होना चाहिए, तो हो जाएगा 10। यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, आप लोग सही कर लेंगे। तो ऊपर से ही लेके आएंगे 0.5 तक, यहाँ पर हम लोग का पावर स्विच बोर्ड लग जाएगा, ठीक। अब इसका भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए आप वैल्यू में कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। तो इसके इसी पर मैं चलता हूँ। यहाँ पे 8 लिया मैंने, 8 पे सॉल्व किया है, तो आगे अब मैं चेंज करता जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसे कर लेंगे आप जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसे। टोटल हो जाएगा 24.7 मीटर, तो इसका भी 10% लेंगे, तो 2.47 मीटर होगा, तो यानी टोटल 27 मीटर हम लोग ले लेते हैं। अब इसका भी कंडक्टर जो हम लोग इसमें यूज करेंगे 27 × 3 बार रन करेगा, तो 81 मीटर हो जाएगा। और इसका भी 10% 8.1, तो 89 मीटर हो जाएगा। और इसमें जो एल्युमिनियम वायर होगा 2.5 mm स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये इसमें हम लोग पावर वायरिंग करेंगे, जिसमें करंट कितना 15 एम्पियर फ्लो होगी, ठीक। तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर, जो लास्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मटेरियल लिस्ट। अब फैन प्लस लाइट प्लस पावर वायरिंग के लिए भी सिम देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं MDB 1 लेंगे, और ये 1 MDB आती है 500 का। ये आप देखिए MDB ये सब ओल्ड रेट है, आप बुक में जो आप पढ़ेंगे उसी टाइप का है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 500, ठीक। इसी प्रकार स्विच बोर्ड है जो 30 × 45 सेंटीमीटर का PVC, वो 6 लगने हैं, 6 नंबर यानी 6 पीस लगने हैं, और 150 रुपये का एक आएगा, यानी 150 का एक आएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 900। इसी प्रकार आप देख सकते हैं टोटल मैंने जितने भी यूज किए हैं मैंने टोटल लगाया हुआ है इसमें, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, टोटल आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार पावर वायरिंग के लिए भी 2.5 mm स्क्वायर कंडक्टर यूज करेंगे, जो कि 89 मीटर लगने हैं, और उसका जो प्राइस है पर मीटर 2.25 मीटर है, तो इसके टोटल प्राइस 200 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप लोग टोटल इसे पढ़कर और बुक से भी आप लोग लिख सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप लोग इंग्लिश या हिंदी में जो भी जिसमें भी लिखना चाहे आप लोग अपने
सुविधा अनुसार लिख लेंगे। तो इसका टोटल सामग्री का मूल्य हो जाएगा 8,379 रुपये। ठीक, और इसके आगे का मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं टोटल सामग्री का कुल मूल्य हो रहा है 8,379 रुपये और 50 रुपये की दर से 35 पॉइंट हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो टोटल करने पर आ रहे हैं यानी 12 + 16 + 9 25, तो ये तो मैंने 35 पॉइंट लिया है। तो ये आप लोग इसमें देखेंगे जो MDB होता है वो हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक, और जो सर्किट है, कितने सर्किट है तो 2, तो उसके लिए हम लोग उसका भी 2 पॉइंट लेंगे। ठीक, तो टोटल हम लोग का 35 पॉइंट हो जाएंगे। तो 50 रुपये की दर से जो होगा 1750 रुपये, तो कुल योग हो जाएगा 10,129 रुपये। ठीक, और इसमें भी अब हम लोग इसमें भी एक्सीडेंटल चार्ज लेंगे 5%। तो ये देख सकते हैं आप आकस्मिक व्यय 5% लेंगे तो 506 रुपये होंगे, और इसको भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 10,635 रुपये। तो इतना टोटल लागत आएगी इतने वायरिंग करने में, इस बिल्डिंग की वायरिंग करने में जो भी है इसकी वायरिंग करने में। ये देखिए आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, पर ये इस टाइम का नहीं। जो भी हम लोग पढ़ते हैं लगभग हम लोग के बचपन से पहले का ही होगा, मतलब 15-20 साल पहले कह सकते हैं, या फिर 30 साल या फिर 40 साल भी कह सकते हैं। तो हम लोग ये बहुत ओल्ड ज़माने की बुक भी पढ़ते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग को बस ये तरीका पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स पता होना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार करेंगे। हम लोग को ये नहीं जानना है कि हम लोग को मतलब कैसे कितने टाइम में करना है और किस टाइम करा और कितनी प्राइस लगनी है। तो हम लोग को करना नहीं, बस एग्ज़ाम में करना है। एग्ज़ाम में आप इसे थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको इसको डिस्प्ले पे भी दिखा दूंगा अच्छे से, आप लोग जिससे कि नोट कर पाएंगे और आप लोग इजीली समझ पाएंगे। तो धन्यवाद। और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसे शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा अभी पहला वीडियो था, इस वजह से मुझे थोड़ा समस्या आ रही है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे तरीके से इसे बनाऊँ।